चलो बेटा आज हम देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, ठीक है। इनफैक्ट अभी देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में चलो, तो अब तक अपने डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन देख लिया, आयन डाइपोल इंटरेक्शन देख लिया, अपन ने वैन डर वाल्स फोर्सेस देख लिया, राइट। बहुत सारी चीजें अपने अभी तक देख लिया। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बेटा बहुत स्पेशल है। तो पहली चीज तो बेटा ये किस में एग्जिस्ट करेगी और ये कैसी है। देखो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है, दोनों डाइपोल की तरह है बेटा। तो पहली बात तो ये चीज तुम लोग याद रखना, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ it is a special type of dipole dipole attraction। ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि बेटा ये भी डाइपोल ही है ना, एक ये भी एक डाइपोल है। ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है ना, ऑक्सीजन। इसको विजुअलाइज करो बेटा 3D में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बराबर के नहीं। तो ये भी एक डाइपोल है, ये भी एक डाइपोल है तो दोनों डाइपोल ही है ना। अरे है तो दोनों डाइपोल ही है। तो ये बेसिकली है क्या, एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। बेटा तुमको केमिकल बॉन्डिंग उसमें पढ़ाऊंगा मैं, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। बेटा ऑक्सीजन के पास जो है ना लोन पेयर होता है। अगर तुम देखोगे प्रॉपर्ली, अगर तुम ऑक्सीजन को देखोगे बेटा, ये वाला देखो ऑक्सीजन को, यहाँ पर लोन पेयर होते हैं बेटा, हियर यू हैव लोन पेयर। वो क्या होता है मैं बताऊंगा तुमको, डोंट वरी अबाउट इट, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाला है। उस कारण से होता क्या बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाती है। देखो नेगेटिव चार्ज है, ये कंपैरेटिवली पॉजिटिव है। देखो तुमको बताता हूँ, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, जो नेगेटिव लिखा है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब एग्जिस्ट करेगी, हाइड्रोजन वर्ड से तुमको समझ आ जाता है हाइड्रोजन होना चाहिए, राइट। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होगी, देखो ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है बेटा, जो इंटरेक्शन बन रहा है वो हाइड्रोजन इंटरेक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। और वो कब होगी बेटा, देखो मैं तुमको बहुत सारे एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अच्छा पहली बात तो बेटा तुम्हारा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उसको दिखाने का तरीका कैसा है मैं तुमको बता देता हूँ। एग्जाम में तुमको कैसे दिखाना है, ये सिस्टमेटिक तरीके से देखते बेटा, तो तुम्हारा एक भी मार्क्स ना जाए। डॉटेड लाइंस में दिखाते हैं ऐसा यूजुअली, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डॉटेड लाइन में दिखाया जाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना बेटा, देखो माइनर माइनर चीजें है बेटा जो बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। जैसे ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। कंडीशन क्या है, दोनों बाजू में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने चाहिए। देखो मैं बताता हूं तुमको, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब देखो एक कंडीशन मेरी याद रखना बेटा हमेशा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कैसे भी कोई भी एग्जांपल लो, कितने भी एग्जांपल लो तुम, ठीक है। तुम HF का एग्जांपल लो, H है, ठीक है, F है, फिर डॉटेड लाइंस है, हाइड्रोजन है, वापस फ्लोरीन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डॉटेड लाइन से बता दिया मैंने। अब एग्जाम में तुम बता सकते हो बेटा सब एग्जांपल के फॉर्म में, लेकिन ये कंडीशन बेटा याद रखना। देखो बेटा ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इधर भी नाइट्रोजन होगा, इधर भी ऑक्सीजन होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए बेटा एक चीज मेरी बहुत अच्छी तरह से याद रखना, ऑन बोथ साइड ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए बेटा, दोनों बाजू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज वाला। देखो इधर भी नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है, तब चलेगा। अगर ऐसा होगा तो कुछ CHO, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लेकिन ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, यहाँ पर देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि दोनों बाजू में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चाहिए। ये नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन कार्बन का पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पर नहीं होगी बेटा, याद रखना मेरी बात। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर मुझे एग्जाम में डिफाइन करना है इसको, तो पहली बात तो क्या होगा, पहला पॉइंट क्या होगा मेरा, ये वाला। फिर एग्जाम्पल तुम लिख सकते हो, लेकिन सेकंड पॉइंट तुम्हारा क्या होगा, देखो बेटा
स्टेप बाय स्टेप जाने का। तुमने ये लिख दिया, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन विच, कंटिन्यू करता हूं मैं आगे, which occurs when a hydrogen atom is bonded hydrogen atom is bonded to a strongly electronegative atom, to a strongly electronegative atom, or an atom with a lone pair of electron, lone pair of electron, जैसे कि ऑक्सीजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन में भी है, ठीक है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेटा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल, ठीक है, इट इज स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल। एंड ऑब्वियसली डिस्पर्जन फोर्सेस की तो क्या ही बात करें, वो तो सबसे वीकर है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड आर वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, ऑब्वियसली आयोनिक से कम है इसका, दे आर लेस देन आयोनिक, सबसे ज्यादा आयोनिक है। कौन सा आयोनिक मतलब क्या, Na+ और Cl- के बीच में, ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इनके बीच में खतरनाक होता है एकदम। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो अपन ने पढ़ा है एज ऑफ नाउ सबसे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। कोवैलेंट हो गया या आयोनिक हो गया उससे वीकर है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल डिस्पर्शन फोर्सेस से काफी काफी स्ट्रॉन्गर है बेटा, याद रखना। अच्छा ये तुमको कंसेप्ट समझ में आ गया। अब तुमको डेफिनेशन एग्जाम में किसी ने बोल दिया लिखना है, सिस्टमैटिक तरीके से जाने का एकदम। एक एक चीज बताऊंगा बेटा, देखो द इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction, the electrostatic force of attraction between, इसको फील भी करते चलेंगे, रट्टा नहीं मारना है इसको, between positively polarized, बेटा तुम लोग सोच रहे होंगे ना भैया डायरेक्ट आप प्रेजेंट क्यों नहीं कर देते पहले ही सब कुछ, नहीं बेटा गलत तरीका है, वो जो करते हैं वो भी गलत है। डायरेक्ट मैंने वो डेफिनेशन प्रेजेंट कर दिया, मैं रीड आउट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं लिख रहा हूँ तो मेरे साथ तुम पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, तुम प्रोड्यूस करना सीख रहे हो। हर चीज ऑटोमेटिकली कर दी तो टाइम तो बच जाएगा, लेकिन तुम सीखोगे नहीं बेटा, याद रखना। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड a highly electronegative atom which may be negatively charged, क्यों बोला है? तुम बोलोगे नेगेटिवली चार्ज होगा ना भैया, इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नेगेटिव चार्ज का ही होगा ना, जरूरी नहीं है। हाइड्रोजन से कम पॉजिटिव भी तो हो सकता है, अरे कम पॉजिटिव हाइड्रोजन से भी तो हो सकता है ना, तो उसके बीच में भी हो सकती है, व्हाई नॉट। अरे बाबा उसके बीच में भी हो सकती है, जैसे ये तुम देखो, ये पॉजिटिव हाइड्रोजन, ये नेगेटिव ऑक्सीजन, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, ऑक्सीजन है हाइड्रोजन के बीच में। मैं बताता हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ना तुम्हारी, यहाँ पर तुम्हारी है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो नेगेटिव होता है जनरली, लेकिन हाइड्रोजन से कम पॉजिटिव वाला भी तो हो सकता है ना, तो उसके बीच में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी, समझे कि नहीं बेटा। तो ये डेफिनेशन तुम्हारा हो गया बेटा, एग्जाम में तुमको लिखना है। अब जैसे मैंने तुमको बताया, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन फ्लोरीन, इनके बीच में काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनते हैं बेटा, जो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं वो लोग। अच्छा बेटा ये पहले बात तो तुम क्लियर रखो, मैंने क्या बोला डेफिनेशन में, रट्टा नहीं मारना, क्या बोला मैंने, हाइड्रोजन है, कैसा है वो, गैस करो, हाईली पोलराइज्ड पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और जो जिससे वो इंटरैक्ट कर रहा है वो हाईली नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना बेटा। और एक और चीज जो बुक में तुम्हारी नहीं है लेकिन तुमको पता होनी चाहिए, आजू बाजू में दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने चाहिए। या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इधर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन इधर भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो नहीं चलेगा बेटा, नहीं चलेगा, दोनों बाजू इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बेटा तुम्हारी, याद रखना इसको। तो डेफिनेशन तुमको इजीली याद करना है,
द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि चार्जेस के बीच में ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ही होगा, और रोटेटिंग की बात नहीं कर रहा हूं फिलहाल मैं, बिटवीन पॉजिटिवली पोलराइज्ड हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एक हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज एंड दूसरा नेगेटिव चार्ज, तो उसके बीच में होगा ही ना बेटा। जैसे ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इनके बीच में। अरे बाबा इधर भी तो ऑक्सीजन होगा, अगर वाटर की बात करो तो इधर नाइट्रोजन हो सकता है, इधर फ्लोरीन हो सकता है, व्हाई नॉट। इस तरह से चलता जाएगा, वो हाइड्रोजन होगा, फ्लोरीन होगा, चलेगा बेटा, ये तो चलता जाएगा। तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बेटा। देखो बेटा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डेफिनेशन क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे एग्जिस्ट करती है हमने देख लिया। अब तुम्हारा जो हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा, ये दो तरीके से पढ़ेंगे अपन। एक तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक तो होगा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंटर पहले से बताते आ रहा हूं मैं तुमको। इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, इंट्रा मतलब विद इन सेम मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड विच ऑकर्स, गैस करो, विद इन सेम मॉलिक्यूल, उसमें हो जाएगा इंट्रा। अरे सेम मॉलिक्यूल की बात चल रही है ना बेटा, तो इंट्रा हो जाएगा। अगर मैं सेम मॉलिक्यूल की बात करूंगा तो इंट्रा हो जाएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखो इसका एग्जांपल मैं तुमको बताता हूं। ऐसे तुम इजी एग्जांपल भी ले सकते हो, मैं बात करता हूं इथिलीन ग्लाइकॉल की। चलो मैं तुमको एक मस्त एग्जांपल देता हूं, इथिलीन ग्लाइकॉल। इसमें क्या होता है देखना, CH2OH, CH2, ये तो बायो वाले तो पढ़ेंगे ही, डोंट वरी। बायोमोलिक्यूल्स में बायो वाले ने देखा होगा ये, है ना। यहाँ पर तुम्हारे लोन पेयर्स होते हैं, ये नेगेटिव है ना, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब देखना बेटा, अब देखना ध्यान से जो मैं बताने वाला हूँ। ये एक मॉलिक्यूल है बेटा, अरे भाई ये एक मॉलिक्यूल है ना। अब देखना बच्चों, इनके बीच में एग्जिस्ट करेगा, इनके बीच में देखो, ये सेम एक ही मॉलिक्यूल है, ये इथिलीन ग्लाइकॉल का एक ही मॉलिक्यूल है। तो देखो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन विद इन सेम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अरे बाबा ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इन सेम मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है ना, इट इज ऑकरिंग विद इन सेम मॉलिक्यूल्स, तो इट इज इंट्रा। लेकिन अगर दो अलग मॉलिक्यूल्स के बीच एग्जिस्ट करेगा, देखो मैं तुमको बताता हूं, ये हो गया इंट्रा विद इन सेम। कंफ्यूज होता है एग्जाम में, इंटर मतलब क्या, a hydrogen bond between two like or unlike molecules, उसका आ जाएगा इंटर। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम में तुमको एग्जाम्पल लिखने बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स तो ढंग से लिखना है एकदम हर एक चीज। इसके लिए तुमको मैं ऐसे ही सिखा रहा हूं। लोन पेयर होगा तुम्हारा, ये हाइड्रोजन जो अपने एग्जाम्पल दिखा ना, लोन पेयर है यहाँ पर, और हाइड्रोजन। अब देखना ये एक मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है। अब इनके बीच में देखना बेटा, ये देखो ऐसे होगा ना, इनके ये अलग मॉलिक्यूल है, देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। अरे भाई ये अलग मॉलिक्यूल है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं तो तुमको कंफ्यूजन ना हो। बच्चों बताओ मेरे को एक चीज, ये अलग मॉलिक्यूल है, H2 है, ये अलग मॉलिक्यूल है, लेकिन इनके बीच में चल रहा है ना, बिटवीन टू लाइक मॉलिक्यूल्स। ये दोनों लाइक मॉलिक्यूल्स है, लेकिन अनलाइक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, व्हाई नॉट, यू कैन हैव अनलाइक मॉलिक्यूल्स आल्सो। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज इंट्रा स्कूल कंपटीशन, मतलब विद इन सेम मॉलिक्यूल्स। तो ये विद इन सेम मॉलिक्यूल हो रहा है, और ये विद इन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और विद इन सेम टू लाइक मॉलिक्यूल्स हो रहा है। तो एग्जाम में बेटा ये चीज याद रखना। अच्छा तुमको भैया और एग्जाम्पल हमको एग्जाम में लिखना है, टीचर को हमको एकदम इंप्रेस करना है, करो ना, लिखो और देता हूं ना मैं, क्या टेंशन है, लो और एग्जाम्पल।
कब ना बोला है? नाइट्रोजन, अमोनिया का एग्जांपल लेते, चलो भर के लिखो, तुमको चाहिए उतना, टेंशन ही नहीं है। लोन पेयर है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, लोन पेयर होता है। अरे यार ये जो पता है ना, नेगेटिव लोन पेयर है, नेगेटिव होगा यार, ये पॉजिटिव होगा। अरे नेगेटिव पॉजिटिव होगा, तो बताओ बच्चों, बताओ इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किधर होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है, ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है ना, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। ये तो फिलहाल लाइक मॉलिक्यूल्स है, लेकिन ये अलग सा एक है, ये अलग सा एक है, और उनके बीच में हो रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा था? सेम मॉलिक्यूल के विदिन हो रहा था। अगर नाइट्रोजन के अंदर ही देखो, अंदर ही अंदर किधर होता तो वो इंट्रा होता। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में भर के लिखो, टीचर इंप्रेस एकदम। टीचर बोलेगी बच्चे में कुछ जम है। ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो तुम, कितने सारे। ठीक है, तो ये तुमको मैंने बता दिया बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। प्लीज बेटा मेक अ नोट ऑफ इट। तो बेटा अब एक चीज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको पता होनी चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो अपने पढ़ ली भैया, मस्त तरीके से समझ में आ गया। अब एक चीज तुमको पता होनी चाहिए बेटा, देखो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है बेटा। तो अब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बीच का कंसेप्ट समझेंगे कि इनके बीच में इंटररिलेशन क्या है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जैसे बॉइलिंग पॉइंट को क्या फर्क पड़ता है, क्या असर पड़ता है? तो बेटा एक सिंपल चीज है, मैं तुमको एग्जांपल के तो पहले एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, तुमको मजा आएगा थोड़ा सा। H2O, ठीक है, H2S, H2Se, सिलेनियम, H2Te, ये मॉलिक्यूल्स है। इसमें वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। अब मैंने तुमको एक प्रॉब्लम बोल दी, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, अब तुम सोचोगे ऐसा कैसा। देखो एक सिंपल चीज समझना, किसी भी के बॉइलिंग पॉइंट कब ज्यादा होता है? किसी भी सब्सटेंस का, अब तक अपने कितने सारे इंटरेक्शन पढ़ ली है, बॉइलिंग पॉइंट कब ज्यादा होता है? जब इंटरेक्शन ज्यादा होता है। बेटा वाटर में ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, देखो देखो, ड्यू टू, मैं एक लाइन लिखाता हूँ तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द कंपाउंड्स, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, वो जुड़े हुए हैं। अगर दो बेस्ट फ्रेंड्स है, काफी जुड़े हुए हैं, उनको दूर करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है बेटा। जुड़े हुए हैं ना इतना खतरनाक तरीके से। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द कंपाउंड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने क्या बोला, बहुत स्ट्रॉन्गर है, डाइपोल डाइपोल से भी स्ट्रॉन्गर है, डिस्पर्शन फोर्सेस से भी स्ट्रॉन्गर है, जो भी अपन अब तक पढ़ा है। तो भाई ये इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, इसको ब्रेक नहीं कर सकते तुम इजीली। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कंपाउंड्स, more energy than usual, more energy is required, more energy is required to break the bonds। अब अंडरस्टैंडेबल है बेटा ये चीज, ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्ट्रांगली कनेक्टेड है, ज्यादा एनर्जी लगेगा। देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट इज मोर इन केस ऑफ लिक्विड्स, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो लिक्विड्स की बात करेंगे ना भाई, लॉजिकली। इन लिक्विड्स, इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स, in liquid molecules where there is a presence of hydrogen bond बच्चों, containing hydrogen bonds। जैसे वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड है ना बाबा, अगर मैं पानी लूं इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है ना बच्चों, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है ना। तो ऑब्वियसली बेटा अगर उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है तो उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है बेटा। एग्जाम में गिव रीजन आया, क्वेश्चन आया, मोर इंटरेक्शन, मोर दे विल बी स्ट्रॉन्गर ना, बेसिकली तो उनको ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बेटा इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। लेट मी टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, 40 किलो जूल पर मोल, इतना ज्यादा तक, ठीक है, इतनी एनर्जी लग सकती है बेटा, इतनी एनर्जी तक जा सकती है वो, इतनी स्ट्रॉन्गर हो सकती है। और मॉलिक्यूलर मास जनरली इंक्रीज होती है, बॉइलिंग पॉइंट, इन्फॉर्मेशन तुमको याद रखना है। ओके बेटा,
अब देखो बेटा यार, अब ये सब चीजें मैं तुमको बता रहा हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब से चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, क्या चीज है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्यों पढ़ रहे इतना? तुम्हारा जो डीएनए ना बेटा, डीएनए जो बायो के स्टूडेंट उनको समझ में आएगा, ए जी टी सी, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इन सब में हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता तो न्यूक्लियोटाइड्स नहीं होते, न्यूक्लियोटाइड्स नहीं होते तो ये डीएनए का फ्रेमवर्क कैसे बनता, ये जीन्स नहीं होते तो बॉडी स्ट्रक्चर्स नहीं होते, तो तुम नहीं होते। तो अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती बच्चों तो तुम होते ही नहीं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो तुम होते ही नहीं। होते क्या तुम? होते तुम कि नहीं? तुम देखो बेटा, एक चीज मेरी हमेशा याद रखना, एक चीज मेरी हमेशा याद रखना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग लाइफ बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स है तभी ये मॉलिक्यूल्स है, एडेनाइन, ग्वाइनाइन, थाइमाइन, साइटोसिन, दिख रहा है तुम लोगों को? तो ये देखो, ये वाले है ना बेटा, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है। और सबसे बड़ी बात क्या है, यही बेसिक फ्रेमवर्क है तुम्हारी बॉडी के, यही वाइटल रोल प्ले करते हैं तुम्हारी बॉडी के लिए। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को थैंक्स बोलो भाई, उसके वजह से तुम हो आज, तुम्हारे न्यूक्लियोटाइड्स है, डीएनए, आरएनए, बैक्टीरिया, वायरसेस, जीन्स। नहीं भैया वायरस के कारण तो कोरोना हो गया, अरे भाई अच्छी चीज तो भी होती है, तुम्हारी बॉडी में ज्यादा सेल से आता तो बैक्टीरिया है, तो उसका बेसिक फ्रेमवर्क तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बनता है ना, केमिस्ट्री से आता है बेसिक फ्रेमवर्क तुम्हारा। तो केमिस्ट्री तुम्हारी लाइफ है बेटा, इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं साइंस महान क्यों है, बड़ा क्यों है, तुम्हारी लाइफ है भाई ये। पैसों के बिना रह सकते हो, इसके बिना नहीं रह सकते। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बोलते हैं मैं लूज हो रही हूं, मैं जा रहा हूं, खत्म, फिर लाइफ ही नहीं रहेगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी बेटा, याद रखना मेरी बात, है ना, बहुत बड़ी बात बोल दी। इसके लिए बेटा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी, ठीक है, इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा और चीजें क्या आ सकती है इसमें, एग्जाम में तुमको लिखना होगा तो कैसे लिखना होगा, तो बस तुमको यही लिखना है, डेफिनेशन लिखना है तुमको, है ना। तुमको एग्जाम में क्या करना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखना है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है, उसका डेफिनेशन तुमको लिखना है, उसका एग्जाम्पल तुमको लिखना है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बॉइलिंग पॉइंट का क्या रिलेशनशिप है वो तुमको लिखना है बेटा, राइट, वो तुमको लिखना है। देखो बेटा, जो भी अपन ने पढ़ा पूरा रिवीजन, पूरा समरी। देखो आयन डायपोल पढ़े थे अपन, आयन डायपोल पढ़े थे अपन, उसमें क्या होगा, एक आयन होगा एक डायपोल होगा, एक डायपोल एक आयन नेगेटिव चार्ज का समझो फॉर एग्जांपल, जिनके बीच इंटरेक्शन होगा, है ना। तो ये आयन डायपोल हो गया, ये पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, और यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन हायर है। इफेक्ट ऑन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज बिकॉज इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है। फिर अपने डायपोल डायपोल देखा था, दो डायपोल है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, अट्रैक्शन भी हो सकता है या रिपल्शन भी हो सकता है, अगर जिस हिसाब से ओरिएंटेड है मॉलिक्यूल्स, इधर भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव है, तो रिपल्शन भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है, डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स ओरिएंटेड कैसे है। तो ये परमानेंट डायपोल्स बनाते हैं बेटा, क्योंकि दोनों भी डायपोल है ना, और ये पोलर मॉलिक्यूल्स में होता है, जिनके बीच में पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है। स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन मीडियम होता है, आयन डायपोल से कम होगा, ओके। और ऑब्वियसली अगर ये इंटरेक्शन ज्यादा है तो इनका ऑब्वियसली ये बॉइलिंग पॉइंट को भी इंक्रीज करेगा। उसके बाद लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पढ़ा था अपन ने, ये टेम्पररी डायपोल्स बनाते हैं। क्यों टेम्पररी डायपोल्स बनाते हैं, क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है ना भाई, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, अरे भाई ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है ना, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पोलैरिटी नहीं है, बी आर इसमें क्या पोलैरिटी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के कारण ये जो होता है बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन लो है। तो तुमको यह क्या याद रखना है, आयोनिक की या कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, फिर आयन डायपोल से वो ज्यादा होगी, डायपोल डायपोल से, डायपोल डायपोल की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी देन लंदन वाले से, ठीक है। तो ये चीजें तुमको याद रखनी है। आयोनिक से ज्यादा होता, आयोनिक कम होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी आयन डायपोल से। तो ये पहला, दूसरा रैंक, चौथा रैंक और पांचवा रैंक, सबसे कम लंदन फोर्सेस, है ना। तो सबसे ज्यादा आयोनिक तुम्हारा NaCl, तुम्हारा कोवेलेंट, ये सब की सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड जहाँ पर एकदम खतरनाक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। और ऑब्वियसली अगर इंटरेक्शन ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज ही होगा, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, उस पर ध्यान मत देता, नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर सिलेबस, ठीक है। बट बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट याद रखना बच्चों। अच्छा लिक्विड्स की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे मेनली। तो मैंने क्या बोला, इंपॉर्टेंट है ये, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, आयोनिक बॉन्ड
stronger than hydrogen bond. Hydrogen bond is stronger than iron dipole. Iron dipole is greater than dipole dipole, and dipole dipole is greater than London forces. है ना? तो ये चीजें तुमको याद रखनी बेटा, एग्जाम में पॉइंट डाल दोगे टीचर फ्लैट, ये तुम्हारी बुक में देके रखा है। आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, लंडन डिस्पर्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका मॉडरेट होता है, इसका वीक होता है, इसका वीक होता है तो समझ गए, तो इसका मॉडरेट होता है, कितना होता है वो भी दिया है। कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच में, आयन डाइपोल के बीच में होगा, आयन और डाइपोल के बीच में होगा, पोलर सॉल्वेंट होगा ना, डाइपोल डाइपोल के बीच में होगा, पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस किसके बीच में होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, नॉन पोलर में होगा, नॉन पोलर भी लिख सकते हो, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के पोलर के बीच में ही होगा बच्चों, और डेफिनेशन उसका याद है। तो ये चीजें बेटा अपन ने आज कर रखी है, ठीक है। आगे बहुत सारी चीजें बेटा, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस और बहुत सारी चीजें, बट आज के लेक्चर के लिए इतना इनफ है आई थिंक सो। तो क्या क्या किया अपन ने स्टार्टिंग से अब तक बेटा खतरनाक खतरनाक चीजें की है, सब शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आएंगे, बच्चे लिख ही नहीं पाते एग्जाम में क्योंकि उनको आइडिया नहीं होती कैसे लिखते, तो मैंने उनको डेफिनेशन के साथ हर एक इंटरेक्शन बताया, ठीक है, उसका समराइजेशन भी लास्ट में अपन ने कर दिया बेटा। तो इतना भी तुमको याद रहेगा तो तुम खुद से बढ़ा सकते हो, एग्जाम्पल तो तुमको याद रखने ही पड़ेंगे बेटा, एग्जाम्पल तो तुमको याद रखने ही पड़ेंगे ना, राइट। तो ये चीजें बेटा याद रखना एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 25% तो कवर हो चुका है अपना।